लेटर लेके फिर वो इनविटेशन के लिए आपने अप्लाई करना होता है। उसके लिए अलग प्रोसीजर है, उसकी अलग फ़ी होती है, उसका अलग सिस्टम है। ये वेट क्या कहते हैं, इसकी डिग्री असेसमेंट की अलग प्रोसीजर है, अलग फ़ी होती है, हर चीज़ अलग है। जब आप डिग्री असेस करवा के इन्विटेशन के अप्लाई करते हैं तो अगर वो आ जाता है, समझिए आपको PR मिल गई है। जब वो आ जाता है उसके बाद आपने वीज़ा ही अप्लाई करना होता है, वीज़ा अप्लाई करना था। उसके बाद मतलब वो फिर आपको 3 साल का वीज़ा देते हैं, 4 साल का देते हैं। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ये परमानेंट रेजिडेंसी होती है। जो आपको वीज़ा मिलना होता है ना, आपकी डिग्री असेस हो गई है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, इन्विटेशन आ गया। जब इन्विटेशन आ गया समझो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई ऑस्ट्रेलिया की। और उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना था। वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए बेसिक वीज़ा होता है, वो 3 या 4 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट ही मिलना था। समझ लगी इस बात की। हम बात कर रहे थे पहले डेयरी वालों की, जो जिन्होंने डेयरी। एक चीज़ मैं ये भी बताना भूल गया हूँ कि इसमें ना DVM में 6 से 7 कैटेगरी आ रही हैं। वो सब के लिए रिक्वायरमेंट 1 साल की है, रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की अप्लाई करने की। आपने DVM किया, DVM करने के बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप तब एलिजिबल हो। ये नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी से DVM किया साथ ही आप अप्लाई, ऐसा नहीं है। इस बात का क्लियर हो गया? हाँ जी हो गया। और पीली शर्ट वाले तेन समझ आ गई? ठीक हो गया, गुड। हाथ खड़ा कर। मतलब जो सी मर्जी फील्ड में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपका जितना साल का, 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपके पॉइंट्स बढ़ाएगा, इन्विटेशन अपनी तरफ खींचेगा। वो मैं पॉइंट्स की आपको बात कर रहा हूँ, बाद में बताऊँ। ये हो गया हाँ, इसमें एक और चीज़ बताना और ध्यान से सुने। ये जो जितने भी सुराख है ना, 1 2 3 4 5, ये सारे सुराख खोल के। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ दुबई, दिस इज नॉर्थ फिलिपाइन, दिस तो फिज़िकल वेरिफिकेशन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ये ना सोचें कि जनाब साहब हम फेक एक्सपीरियंस लेटर बना लेंगे, हम जनाब साहब एवं वो डेयरी फार्म है जी, नवाज़ डेयरी फार्म, हम उसका एक्सपीरियंस लेटर लगा के। नहीं भाई, इन्होंने आपको परमानेंट रेजिडेंसी देनी है, मुंह उठा के नहीं देना, फुद्दू खाता नहीं है। ये बात सुन लें ज़रा ध्यान से। काम जनाब साहब ये बना हुआ है, जनाब साहब डेयरी फार्म है नहीं है, वैसे ही जनाब साहब लगा दिए, या वैसे ही 2-3 एनिमल है उनका जनाब साहब लगा दिया। नहीं, ये बात हाँ इधर से ये जिसका ये कामयाब हो गया वो खत पेड़े पार। एक्सपीरियंस लेटर रियल हो ओनर का, वो आपको जो बंदा जिसका मैंने नंबर देना है ना, वो आपको A to Z गाइड करेगा। उसमें वो आपको A to Z गाइड कर देगा। लेकिन ये बातें कुछ बताना मेरी बनती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब ये बात माइंड में रख लें। जो ये आगे मैं 5-6 फील्ड बतानी है इनको, मतलब कि डायरेक्ट PR मिल सकती है, मिलती है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब इनके लड़कों के माइंड में आएगा यार वो तो नेवले टेस्ट करना पड़ेगा। फिर ये भाई एक बात बता दो, नेवले की इधर नहीं जरूरत है, वो उधर आपके अमेरिका में है। नेशनल अमेरिकन वेटरनरी लाइसेंस एग्जामिनेशन अमेरिका में है। ये ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी बोर्ड एग्जामिनेशन है, AVB C है या E है, समझ लगी? ऑस्ट्रेलियन वेटरनरी बोर्ड एग्जामिनेशन, वो उसके लिए जिसने इधर वेटरनरी क्लिनिक बनाना है, पेट्स की प्रैक्टिस करनी है एज ए वेटरनेरियन, ये उसके लिए है। समझ लगी? ये बात मैं आपके दिमाग से निकाल दूँ। तो ये देखें, ये ठीक होगा। इस बात की समझ लगी कि मतलब आपको AVBC का टेस्ट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिज़िकली वेरिफिकेशन मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने जो एक्सपीरियंस लेटर जो सा भी बंदा है ध्यान से बनाइए। ये लक की बात है कि वो वेरीफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कॉल भी
एक बंदा है उसकी फिजिकली वेरिफिकेशन हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं 100% स्टाम्प पेपर तो मेरे को लिखवा दो। वाकई एक यकीन है, किसी एजेंट को भी नहीं पता इधर कैसे फिजिकली बंदा भेजा उन्होंने यार, फिजिकली बंदा भेजा वेरिफिकेशन के लिए। हाँ जी भेजा फिजिकली बंदा इस्लामाबाद से जाके वेरीफाई करके कोई 10-15 क्वेश्चन करके पूरा फॉर्म विजिट करके फिर आगे उसने मेल किया, साथ ही अगले दिन उसको मेल आई है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है। ये बात की समझ लगी। तो उसके बाद आपने जब अप्लाई करना, आपके लास्ट जो फ़र्क नहीं, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें जो लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप होंगी वो लगेंगी। और वो तो बाकी आपको सारा एजेंट जो बंदा जिस बंदे का नंबर दूंगा ना वो बता देगा। ये हो गया डेयरी फार्म वालों के लिए। इसके बाद आते हैं दूसरे बंदे की तरफ। उसके बाद आ जाता है जी एपिरिस्ट। जैसे डेयरी पे जॉब करने वाला था, डेयरी कैटल, उसको फार्मर कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट DVM डिग्री है। एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकता है उसमें, एनिमल जिसने एनिमल हस्बेंड्री की है ना वो भी। तो उसके बाद आ जाता है एपिरिस्ट। एपिरिस्ट क्या है? ये जो हनी के रिलेटेड नहीं, ये शहद की मक्खियों का शहद प्रोडक्शन के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो जानते हैं। इसमें उनकी रिक्वायरमेंट है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिनके इस फील्ड में मेजर था कि मतलब मक्खियों, ये शहद की मक्खियों के बारे में। एपिरिस्ट APIARIST तो उसके रिलेटेड है। उसका भी सेम यही है, 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और जितने साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो उतना आपको बेनिफिट देगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो एक्सपीरियंस ओरिजिनल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। कोई भी बात फेक नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे फेक हुई वहाँ पे पकड़े गए, बैन हो गए सारी ज़िंदगी के लिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है, तीसरे नंबर पे सॉरी, जैसे पहले पे आया डेयरी के रिलेटेड, जिसने डेयरी पे जॉब किया, डेयरी में एक्सपीरियंस है। दूसरे नंबर पे आ गया एपिरिस्ट। तीसरे पे आ गया बीफ कैटल फार्म, बीफ, ये जो गोश्त के मीट से रिलेटेड है, गोश्त वाले। पहले दूध वाले थे डेयरी के रिलेटेड, दूसरे एपिरिस्ट जो शहद की मक्खियों के रिलेटेड, तीसरे आ गए गोश्त के रिलेटेड बीफ कैटल फार्मर कह रहे हैं, जो भी कहना है। उसमें भी सेम वही एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में पे आती है ना, मैं कहता हूँ सोने दे सुहागा। ये बात याद रखें। अगर आप जहाँ पे डेयरी फार्म है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं ना, वो आपकी पे आपके अकाउंट्स में आती है ना, बाकायदा मेंशन हो गए प्रॉपर वे से पे सैलरी। कुछ होता है ना, आपको पता, हमारे कंट्री में कैश देते हैं, हाँ जी कितनी 25,000 35,000 40,000 LOE कैश अकाउंट में आती है ना, तो वो सोने दे सुहागा। वो जनाब साहब, क्योंकि वो लिखा होगा ना कि ये इस बंदे ने काम किया, इसका जनाब साहब इस मंथ की इस डे से लेके इस डे तक सैलरी है। तो वो इनको सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए, फेक नहीं हो। ये उस प्रूफ को, सबूत को मांगने के लिए आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आपने अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाना है। केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जितने रियल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। ठीक हो गया। चौथा आ जाओ जी, गोट फार्मर। ये जो बकरियों के फार्म में जिसने जॉब की होगी, समझ लगी, उसका भी सेम वही है। वो उससे रिलेटेड, फार्म से रिलेटेड एक्सपीरियंस लेटर लगाएगा। जो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए 1 साल का चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, वो आपके उतने पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ेंगे। वो जब इन्विटेशन के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको सारी बात समझ लगी। इन पॉइंट्स है क्या, ये पॉइंट्स की बात कर रहा है क्या। आपका जनाब साहब रियल में एक्सपीरियंस को 5 साल का है, आप जनाब साहब 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर लगा रहे हो, तो वो बाद में जब डिग्री असेस हो जानी है उसमें बाकायदा लिखा है ना कि इस बंदे का 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो फिर आपने रोना जब आपको पॉइंट्स नहीं मिलने। अगर आपका रियल में है 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, तो उतना लगाएं। अगर रियल में बाकायदा है प्रॉपर वे से, अगर नहीं है तो 1 साल का, तो 1 साल का लगाएं। समझ लगी। उसके बाद आ जाता है डियर फार्मर। ये जो हिरन का फार्म होता है इसके, उसका भी सेम यही प्रोसीजर। उसके बाद आ जाता है जी हॉर्स ब्रीडर, घोड़िया की ब्रीडिंग। जिस सिंपल वर्ड, घोड़ों के फार्म पे काम किया, वहाँ पे ब्रीडिंग से रिलेटेड काम किया, उसका भी सेम यही है। ये आपने किसी के, ये नहीं कि मैं जनाब से अपना क्लिनिक बनाया तो मैं उसे काम कर रहा हूँ, ये नहीं। किसी अदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फार्म पे काम किया हो, मेरी बात को फॉलो कर रहे हो, नहीं समझ लगी कमेंट करो। मैं कह लगा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नहीं हो थोड़ी मर्जी, करना नहीं करो, ना करो, थोड़ी मर्जी। आई डोंट केयर, डजंट मैटर। वो अल्लाह देख रहा, अल्लाह इंशाल्लाह हमें खुद ही सब्सक्राइबर दे देगा।
बाद आ जाता है मिक्स्ड लाइफ स्टॉक फार्मर। मिक्स्ड लाइफ स्टॉक फार्मर में जो मतलब आपने देखे होंगे कुछ फार्म ऐसे होते हैं, वहाँ पे सारे पोल्ट्री से रिलेटेड भी होती हैं और गाय भी होती हैं, बकरियाँ भी होती हैं, इस तरह की मतलब डिफरेंट सारे, उसको कहते हैं मिक्स्ड लाइफ स्टॉक फार्म। तो ये इसका भी सेम यही रिक्वायरमेंट सबकी सेम ही है, समझ लगी। उसके बाद आ जाता है शीप फार्मर। शीप, ये जो भेड़ का बकरियों वाला अलग था, शीप वाला अलग है, उसका भी सेम वही है। मतलब वो आप जिस बंदे का नंबर दूंगा उससे रब्ता करेंगे ना, वो आपको डिटेल में बताएगा मतलब कैसा एक्सपीरियंस लेटर बनाना, उसमें क्या क्या लिखवाना है, उसको मतलब गाइडलाइन होती है ना, वो आपको गाइड कर देगा। तो लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। कोई डिग्री फेक नहीं, कोई सनद फेक नहीं, कोई एक्सपीरियंस लेटर फेक नहीं, कोई फ़ोन नंबर फेक नहीं। ओरिजिनल, ओरिजिनल मीन ओरिजिनल। काम आराम से करें, वो कहते हैं ना ठंडी करके खाओ, लंबे अरसे लिए खाओ, ये नहीं कि पीछे पाए ना बस ही। मैं एक बात इधर ऐड करता हूँ, एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया, ओ मैनू आस्ट्रेलिया लाया, ओ मैनू आस्ट्रेलिया लाया, मैनू जनाब साहब मैं भैन जो इतने अल्लाह माफी अस्तगफिरुल्लाह, मैं इतने की जनाब साहब आस्ट्रेलिया पहुंचा, मैं एम्बेसी च लग गया, मैं जनाब साहब वो प्राइम मिनिस्टर लग गया थे, चीफ मिनिस्टर लग गया। मैं जनाब साहब उस बंदे ने रब्ता किया, उन्हें मेरे नाल फ्राडी लाई है, मैं उन्हें रब्ता किया, उन्हें मेरे नाल फ्राडी लाई, मैनू लाया आस्ट्रेलिया, मैनू किस तरह लाया कि उस बंदे ने मैनू इन्ना क जलील किया ना, मैं उसका नाम नहीं लेना, उन्हें मेरे जनाब साहब दे दिन रात कॉलां व्हाट्सएप ते मैसेंजर ते जेड़ा चीज़ है उत्थे मैनू, मैं की करा यार, मैनू आस्ट्रेलिया लाया, मैनू आस्ट्रेलिया लाया। मैं दसो यार, मैं हूँ एक तरीका दस रहा, आराम सुकून ना, तसल्ली ना करो, आहिस्ता आहिस्ता स्टैप बाय स्टैप, एक स्टैप कंप्लीट करो फिर दूसरा करो, कोई नहीं थोड़ा टाइम लग जाता, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कोई नहीं। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट वीजे ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ PR ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਬੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ, समझ लगी। शीप फार्मर, ये शीप फार्मर की आपको समझ लगी है ना। इसके बाद ये आप लिखते जाएं, काउंट करते जाएं आपका इस, अगर ये जो DVM वाले अभी कर रहे हैं वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं अपने कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में रह के डायरेक्ट PR लेना चाहते हैं, तो वो इन फील्ड में जाके बाकायदा काम करें। 1 साल अप्लाई करने के लिए, मतलब एलिजिबल होने के लिए 1 साल काम करें बाकायदा, अपने अकाउंट में प्रॉपर वे से सैलरी डलवाएं, का मतलब कि उसमें बाकायदा लिखा हो जो अकाउंट्स की वो होती है ना अकाउंट में, मतलब डिस्क्रिप्शन में कि ये इस बंदे ने इस फॉर्म पे एज ये काम किया और इसकी जनाब से इतनी सैलरी थी। वो आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसे ही उसमें लिखवाना है, मतलब ये ना हो आप उसमें जी हम एज ए वेटनेरियन, हम ऐसे ही, ये डेयरी के रिलेटेड डेयरी कैटल फार्मर, बीफ के रिलेटेड बीफ कैटल फार्मर, जिसके भी रिलेटेड उस वो बंदा आपको सारा डिटेल में समझा देगा।